और जिसको रफा दफा कर दिया था जिस जांच को, उसके अंदर जांच के अंदर कई दूसरे मुलजिम निकले। हमने मौके को वापस से बारीकी से निरीक्षण किया, मृतक की कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया। तो जो घटनाक्रम था 6 तारीख का, इसका मृतक का मोबाइल जब बंद हुआ, उसके आसपास के जो कॉल डिटेल्स में जो संदिग्ध आए, उनसे हमने पूछताछ करके गहनता से सारा पता किया। और ये एक माफिया, ये गिरोह काम कर रहा है भीम देवगढ़ के अंदर, तो इंश्योरेंस के नाम पर मासूम लोगों की जाने जा रही है। बीमा पॉलिसी के चक्कर में भाई की हत्या के मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। खासतौर से राजसमंद जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के बगड़ निवासी देवी सिंह रावत की उसी के भाई दूध सिंह रावत ने 3 अन्य आरोपियों की मदद से हत्या करवा दी। इसके पीछे उनकी जो साजिश थी कि करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम उठाया जाए। इससे पहले दूध सिंह ने विभिन्न बैंक कर्मियों, बैंक के एजेंट और बीमा कंपनियों के माध्यम से लाखों रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया और उसके बाद हत्या को दुर्घटना बताकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी। जब ये मामला खुला, क्षेत्रीय लोगों को शक हुआ तो पूरे गांव ने इसका विरोध उठाया, आक्रोश जताया। देवगढ़ थाने के बाद लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसके बाद पूरे प्रकरण की नए तरीके से जांच शुरू की गई। भीम के पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा के नेतृत्व में प्रकरण की जांच की गई तो इसमें खुलासा हुआ कि दूध सिंह ने लाखों रुपए का बीमा क्लेम उठाने के लिए ही अपने ही भाई देवी सिंह की हत्या की साजिश रची। इसमें मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, टिकम सिंह और भगवान सिंह, इन 3 आरोपियों को शामिल किया गया और उसके बाद उस साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। पूरे मामले को लेकर भीम के पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। घटनाक्रम ये था कि 6 तारीख को 6 मार्च 2026 को देवगढ़ थाने पे डीओ को सूचना मिली कि कुंडली रोड पर कोई आदमी एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है और मौके पे मोटरसाइकिल पड़ी है। तो डीओ ने जाके मौके से मोटरसाइकिल वगैरह हटाई, जो मृतक था उसको देखा, उसको ले जाके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। इसकी सूचना के लिए दूध सिंह सन ऑफ लक्ष्मण सिंह रावत निवासी बगड़, बाद में इसने आके थाने पे रिपोर्ट दी कि साहब मेरा जो ये मृतक है वो मेरा भाई है देवी सिंह और ये अपने ननिहाल गया था कुंडेरी रोड से होता हुआ और इसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में देवगढ़ थाने पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक्सीडेंट से मृत्यु का। अनुसंधान बाबू सिंह हेड कांस्टेबल कर रहे थे। 2-3 दिन बाद गांव वालों ने थाने पर ये परिवाद पेश किया कि साहब ये घटना एक्सीडेंट की नहीं लग रही है, इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है। जिस पर एसएचओ देवगढ़ मुकेश चौधरी जी को डायरेक्शन दिए गए। एसपी साहब ने उनको अनुसंधान करने के लिए कहा, उनने अनुसंधान शुरू किया लेकिन गांव वाले संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनने मीटिंग करी और 26 तारीख को एसपी साहब और आईजी साहब, डीआईजी साहब के निर्देशन से इस प्रकरण का अनुसंधान सीओ भीम मुझे दिया गया। हमने मौके को वापस से बारीकी से निरीक्षण किया, मृतक की कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया। तो जो घटनाक्रम था 6 तारीख का, इसका मृतक का मोबाइल जब बंद हुआ, उसके आसपास के जो कॉल डिटेल्स में जो संदिग्ध आए, उनसे हमने पूछताछ करके गहनता से सारा पता किया। तो उसमें पता चला कि एक दूध सिंह के पड़ोस में रहता है भगवान सिंह। उसने दूध सिंह के कहने पर जस्साखेड़ा के टीकम सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर देवी सिंह की पहले तो शराब पिला के उसको कुंडली रोड पे ले जाके, कच्चे रास्ते पे ले जाके पत्थरों से मारा और मार के पत्थर वहीं पटक दिए और उसको मोटरसाइकिल ले जाके कुंडली रोड पे पटक दिया ताकि ऐसा लगे कि घटना एक्सीडेंट की है, और मोटरसाइकिल को भी वहीं पटक दिया और फिर वो अपने घर चले गए। इस पर सभी मुलजिमों को बिठा के अनुसंधान किया। अनुसंधान से जब पूरा घटनाक्रम साबित हो गया तब चारों को अरेस्ट किया। उसके बाद हमने उनको पीसी रिमांड पर लिया है। रिमांड पे लेके हमने इस घटनाक्रम में इनने जो जो घटना की थी, जहाँ से मृतक के साथ भगवान सिंह बैठा, उसको लेके वो शराब पिलाने के लिए गया काली घाटी से आगे करमाल चौराहे पे, वहाँ उसने शराब पिलाई, फिर खाना खिलाया, फिर उसको लेके वापस काली घाटी आया। कामली घाट आके दूसरे मुलजिम मिल गए, फिर इनने
वहाँ दारू पिला के उसको ले जाके घटना को अंजाम दिया। तो ये पूरी घटनाक्रम हो गया है। दूध सिंह ने इसके भाई देवी सिंह की मृतक की कुछ पॉलिसियाँ करा रखी हैं। अब हम ये अनुसंधान कर रहे हैं कि ये जो सारा प्रकरण था ये दूध सिंह का रचा हुआ था कि उसके भाई शराब पीता था तो उसकी पॉलिसियाँ करा के उसका इंश्योरेंस का पैसा हड़प ले और इसकी एक्सीडेंट बता के उसको मृत्यु से अपना फ़ायदा कर ले। इस पूरे षड्यंत्र का अभी आगे और अनुसंधान कर रहे हैं। LIC से, बैंकों से भी अभी तफ्तीश जारी है। तो आपने देखा किस तरह से भीम पुलिस उपाधीक्षक द्वारा इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है कि इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसको लेकर मुख्य साजिशकर्ता उसी के भाई दूध सिंह को बताया गया है। लेकिन अभी कौन कौन सी बीमा कंपनियों में, कौन कौन से बैंकों में इनका बीमा करवाया गया था और इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे, उसको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इधर पुलिस द्वारा चारों ही आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से भगवान सिंह, टिकम सिंह और सुरेंद्र सिंह, इन तीनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि दूध सिंह रावत को अभी रिमांड पर रखा गया है। रिमांड के दौरान ही पुलिस ने घटना स्थल से जिस जगह उस देवी सिंह की हत्या की गई थी उसके पत्थर को बरामद किया गया है, मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और मौके से जो चप्पल, मोबाइल और भी जो साक्ष्य थे उन्हें जुटाया गया है। खासतौर से इन आरोपियों ने पहले देवी सिंह को अत्यधिक शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद सबको फेंक दिया था और फिर इस हत्या के घटनाक्रम को दुर्घटना बताया गया और दुर्घटना के माध्यम से कहीं न कहीं लाखों और करोड़ों रुपए का जो क्लेम बीमा उठाने का जो उनका षड्यंत्र था वो बेनकाब हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देवगढ़ थाना पुलिस और भीम पुलिस उपाधीक्षक राकेश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन जनता के, लोगों के अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र में दूध सिंह के अलावा जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं इनके मुखिया कौन है? क्या इसी तरह षड्यंत्र देवगढ़ के विभिन्न बैंकों में यह चल रहा है कि फर्जी तरीके से बीमा क्लेम करवा दिया जाए और उसके बाद किसी का मर्डर करके उसे दुर्घटना बताकर बीमा क्लेम उठाया जाए? यह न सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए बड़ी घातक चीज है बल्कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से इस तरह से खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। इसीलिए वे सारे लोग बेनकाब होने जरूरी हैं कि जो इस पूरे चेन से जुड़े हुए हैं, चाहे बीमा कराने वाला हो और बीमा करवाने वाला हो, साथ ही बीमा क्लेम उठाने वाला हो। इस पूरे साजिश में कौन कौन लोग हैं वे सारे बेनकाब होने जरूरी हैं, तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा होने से बचेगी। देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बगड़ के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ, एक युवक की मौत हुई और बाद में गांव वालों की जागरूकता और 24 गांव की एकता के कारण सभी लोगों ने मिल करके जिस तरह से प्रशासन से लड़ाई लड़ी और जिस तरह से पुलिस के आगे लोग डरे नहीं, लोग मजबूती से खड़े रहे, उसका नतीजा था कि उसकी जांच दोबारा हुई और जिसको रफा दफा कर दिया था जिस जांच को, उसके अंदर जांच के अंदर कई दूसरे मुलजिम निकले और ये एक माफिया, ये गिरोह काम कर रहा है भीम देवगढ़ के अंदर। तो इंश्योरेंस के नाम पर मासूम लोगों की जाने जा रही है और उसके लिए हमने तब भी पुलिस प्रशासन से आगाह किया था और मेरा उन्हें यहाँ के नए पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि निश्चित तौर पे इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भीम और देवगढ़ में बहुत बुरी हालात में है और दर्दनाक स्थिति तो यह है कि MLA की मौजूदगी में भी कोई किसी तरह का समाधान नहीं हो पा रहा है और जो एक ज़माने में 5 साल पहले जो कानून व्यवस्था कांग्रेस के राज में दुरुस्त की गई थी पूरे भीम देवगढ़ के अंदर और जो आराम से चैन से आदमी जी सकता था, आम आदमी का चैन सुकून खत्म हो, पुलिस पे से विश्वास उठ जाएगा और लोग कानून अपने हाथ में लेंगे। हमारा सबसे यही अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर निष्पक्षता से जांच की जाए और गहराई तक जाया जाए कि इस पूरे प्रकरण के अंदर वो लोग कौन हैं
जो इस गिरोह को पनाह दे रहे हैं, जो इसको सलाह देते हैं, जो इसका पूरा रैकेट है, अगर हो सके तो एसओजी से जांच कराई जाए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से, क्योंकि ये इस इलाके की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग पैसों के खातिर लोगों को मार रहे हैं और ये जो माफिया बना हुआ है ये यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत घातक है। और जो ये पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके ऊपर दुरुस्त किया जाए और जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती उसको निश्चित तौर पर तुरंत हटाया जाए पद से और उसके खिलाफ जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। और अगर ये नहीं कार्रवाई होता है तो आने वाले समय में, और ये रुका नहीं, अगर ये इस तरह का मंजर, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के 24 गांव के लोग, यहाँ के तमाम लोग इस आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि फिर उसके बाद में जो भी जिम्मेदारी होगी प्रशासन की। तो देखा, एक तरफ तो देवगढ़ थाना पुलिस और भीम पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा के नेतृत्व में पूरी जांच चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही अब पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो फिर आने वाले दिनों में क्षेत्रीय लोग और रावत समाज के साथ कांग्रेस पार्टी भी विरोध पर उतरेगी, धरने देगी और सड़क पर उतरने के बाद पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। अब देखिए इस पूरे आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ अपडेट देती है, वह भी देखने वाली बात है और उसी के आधार पर समाज का निर्णय भी तय होगा कि क्या लोग, क्या परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।